कल के 360 वेबिनार में ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किया गया। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 360 वेबिनार में ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा शेयर किए गए इन्फॉर्मेशन के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के 360 वेबिनार में ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा क्या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर जो 3 तरह का डेट दिया गया था, उसमें से 2 डेट क्लीन बोल्ड हो गया है, यानी 2 डेट आउट हो गया है और अब इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट बचा हुआ है और वह डेट है सितंबर के लास्ट तक। BC that we've had, so we've got to revise some as of today. So the first update I want to let you know as of now, we all know, I hope you know by now, that our site and sites and applications being down unfortunately was done because of mismanagement of certain individuals. Some are no longer with us. In fact, many are no longer with us because of that massive mistake. They hurt the business and our daily activity. So that was done. Because it was intentional, obviously things were complicated. We were very concerned about our applications, our hard work for many years, and our database, which is worth a lot. It's treasure, okay? It's a treasure. So, as of today, I can tell you we have safeguarded and recovered 100% of our source codes, all the applications, all the work from day one until now, 100% saved. यानी जो 2 डेट आउट हुआ है उस डेट में से फर्स्ट डेट है अगस्त के लास्ट तक और दूसरा डेट जो आउट हुआ है वह है लास्ट डेट 3 महीने बाद का, यानी ये दोनों डेट आउट हो चुका है। अब और सिर्फ एक ही डेट बचा हुआ है, वह डेट है सितंबर के लास्ट तक। सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने 360 वेबिनार में कहा कि हमारा जो वेबसाइट डाउन हुआ था वह टेक्निकल इशू की वजह से डाउन नहीं हुआ था, बल्कि कुछ लोगों ने जानबूझकर हमारे वेबसाइट को डाउन किया था और जिन लोगों ने हमारे वेबसाइट को डाउन किया था उसके लिए यह बैड न्यूज़ है कि हम अपने वेबसाइट को फिर से रिकवर कर चुके हैं। और इससे यही पता चलता है कि पब्लिक में जो बताया गया था कि माइग्रेशन की वजह से इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा है वह शायद झूठ था। इकोसिस्टम ओपन नहीं होने की वजह माइग्रेशन नहीं था, बल्कि वेबसाइट को रिकवर किया जा रहा था। Team in Hyderabad and other locations who have been working tirelessly, in some days 20 hours or so. I wouldn't exaggerate if some people were attentive at least for 23 hours. Yes, how? I mean, they stole a nap here and there, okay, but it doesn't mean they were off and relaxing. So this takes high dedication from the team and commitment with the complicated circumstances. So we want to applaud all of our teams and managers in India. Great job, and for that we are in debt and in gratitude. 360 वेबिनार में ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा शेयर किए गए इन्फॉर्मेशन के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम सबको जो पता था कि माइग्रेशन की वजह से इकोसिस्टम वेब पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है वह शायद गलत था। इकोसिस्टम वेब पोर्टल ओपन नहीं होने की वजह माइग्रेशन नहीं बल्कि वेबसाइट को रिकवर करना था। That would have been more, challenging. Regardless, we are gonna keep pushing and we're gonna continue this
battle, if you wish, until we are 100% on track, and immediately we will communicate with you about the next phase. Today I could tell you probably the best day in the last 2-3 months, okay, as of now, the progress. I want to thank our team in Hyderabad and other locations who have been working tirelessly. In some days, 20 hours or so. I wouldn't exaggerate if some people were attentive at least for 23 hours. Yes, how? सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने यह भी कहा कि वेबसाइट को डाउन करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि वे लोग ऑनपैसिव के ही कर्मचारी थे। लेकिन अब उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ऑनपैसिव के टेक्निकल टीम द्वारा ही वेबसाइट का सर्वर डाउन किया गया था, वेबसाइट को क्लोज किया गया था। लेकिन अब उन टेक्निकल टीम में से उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। So moving forward, I'm going to give you now the 2 scenarios, okay? Both scenarios are within the month of September, we should be able to go back. A and B. So one is a little faster, okay? It's not going to happen like in the next 2 days. I'm very accurate with you. If everything goes well, we have either, it's just like a week difference or something, but at most before the end of September, like within 30 days, we should be backtrack. If things happen sooner, obviously that would be the first preferred scenario. We no longer need 3 months and 2 months, and it didn't happen this week, obviously, so we are revising the scenarios. Number one, we are concrete now. We have 100% confidence that we are coming back real soon. Just give us a time to revamp and restructure things so we can go live. We have A and B. Both are before the end of September, very much so. We don't expect, surprises or any setbacks because we gave ourselves a little buffer, so it might. अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि आखिर टेक्निकल टीम द्वारा ऐसा क्यों किया गया। तो इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि उस समय एक खबर चल रहा था कि ऑनपैसिव के कर्मचारी हैदराबाद में हड़ताल पे हैं और सैलरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारी हड़ताल पे हैं। तो हो सकता है कि गुस्से में आकर के उन कर्मचारियों ने ऐसा काम किया हो। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।